सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे स्कूल में सिर्फ इसलिए अलग बैठाया जाता था क्योंकि उसका जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे समाज ने बराबरी का अधिकार देने से भी इनकार कर दिया था। प्यास लगती थी, लेकिन पानी के घड़े को छूने की इजाजत नहीं थी। दूसरे बच्चे खेलते थे, साथ बैठते थे, हंसते थे, लेकिन उसके लिए नियम अलग थे। क्या कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़े सपने देख सकता है? क्या कोई बच्चा इतने अपमान के बाद भी मुस्कुराना सीख सकता है? शायद दुनिया कहती नहीं, लेकिन इतिहास ने जवाब दिया हाँ। 14 अप्रैल 1891 मध्य भारत के महू शहर की एक शांत सुबह। सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस दिन एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों की उम्मीद बन जाएगा। उस बच्चे का नाम था भीमराव। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में कार्यरत थे। वे अनुशासन प्रिय थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन घर में एक विश्वास था, ज्ञान इंसान को बदल सकता है। छोटे भीमराव बाकी बच्चों की तरह ही थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, उन्हें सवाल पूछना अच्छा लगता था। किताबों के प्रति उनका आकर्षण अलग था। वह दुनिया को समझना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि दुनिया उन्हें वैसे नहीं देखा रही जैसे वह खुद को देखते थे। उस समय का समाज जातियों में बंटा हुआ था। इंसान की पहचान उसके सपनों से नहीं, उसके जन्म से तय की जाती थी। और यह भेदभाव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, यह रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद था। जब भीमराव पहली बार स्कूल पहुंचे, परिवार खुश था। ऐसा लगा कि उनके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन स्कूल की चौखट के भीतर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। कक्षा में बाकी बच्चे साथ बैठते थे, लेकिन भीमराव को अलग बैठाया जाता था, जैसे उनके और बाकी दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई हो। शुरुआत में शायद उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनके छोटे मन में सवाल पैदा होने लगे। आखिर मैं अलग क्यों हूं? सबसे कठिन पल तब आता था जब उन्हें प्यास लगती थी। स्कूल का घड़ा सबके लिए था, लेकिन उनके लिए नहीं। अगर कोई कर्मचारी मौजूद होता, तभी ऊपर से पानी डालकर उन्हें पीने दिया जाता था, और कई बार कोई नहीं होता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा पूरे दिन स्कूल में बैठा है, प्यासा है, लेकिन पानी सामने होते हुए भी पी नहीं सकता। यह सिर्फ प्यास नहीं थी, यह एक ऐसा दर्द था जो उनके दिल में चुपचाप जगह बना रहा था। लेकिन जिंदगी उन्हें सिर्फ स्कूल तक सीमित कठिनाइयां नहीं देने वाली थी। एक दिन भीमराव अपने भाई बहनों के साथ यात्रा पर निकले। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी। उन्होंने बैलगाड़ी से यात्रा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लोगों को उनकी जाति के बारे में पता चला, उन्हें बैठाने से इनकार कर दिया गया। अचानक रास्ता बदल गया। धूल उड़ रही थी, छोटे कदम लंबी सड़क पर बढ़ रहे थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी था अपमान। उस दिन छोटे भीमराव सिर्फ सड़क पर नहीं चल रहे थे, वह उस समाज की सच्चाई के बीच चल रहे थे जिसने इंसानों को बराबरी से देखने से इनकार कर दिया था। लेकिन इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यही है, कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। भीमराव चुप रहते थे, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। हर अपमान, हर ठोकर, हर दर्द उनके अंदर एक सवाल पैदा कर रहा था। क्या इंसान को सिर्फ जन्म के कारण छोटा माना जा सकता है? क्या यह व्यवस्था हमेशा ऐसी ही रहेगी? उन्हें शायद तब नहीं पता था, लेकिन उनके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी आग जल रही थी जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद बनने वाली थी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले सालों में उन्हें और भी बड़े संघर्षों का सामना करना था। स्कूल के कठिन दिन, समाज की कठोर सच्चाइयां और शिक्षा के लिए ऐसी लड़ाई जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। और अगले पार्ट में आप जानेंगे कि कैसे एक छोटा बच्चा जो समाज में अलग कर दिया गया था, धीरे धीरे शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने लगा।